बहुत समय पहले की बात है। एक छोटा सा गांव था जहां पर एक सौतेली लड़की अपनी माँ के साथ रहती थी, जो कि उस पर उसकी सौतेली माँ उस पर बहुत जुल्म करती थी। वह दिन रात उससे काम करवाती थी और आधे से ज़्यादा दिन तो उस बेचारी का किचन में ही गुजरता था। फिर भी उसकी सौतेली माँ उससे खुश नहीं होती थी। उसके हाथों का तो बुरा हाल हो गया था। उसके दोनों हाथ पर जलने के निशान बन गए थे। करना तो तुझे कुछ है ही नहीं। कानों में क्या लोहा पिघला कर बैठी है? तुझे आवाज नहीं आती? माँ, मेरी तबीयत बहुत खराब थी। मैं सो रही थी, मुझे बहुत तेज बुखार हो रहा है। मुझे पता नहीं चला, मुझे माफ कर दो। तबीयत खराब थी, माफ कर दो। बहाने किसी और को समझाना, समझी? जा, अब किचन में जा और मेरे लिए एक कप चाय बना कर ला। माँ, मुझे तेज बुखार है, मुझसे खड़ा भी नहीं हो जा रहा है। मेरी टांगों में दर्द है। अगर अब तुमने मेरे सामने जुबान चलाई तो तेरी जुबान काट कर रख दूंगी, समझी? पता नहीं, इसका बाप तो मर गया है पर इसको मेरे सर पर छोड़ गया है। वह रोज रोज इस जुल्म से बहुत थक चुकी थी। बाहर की दुनिया खुशी खुशी कितनी सुनसान है और सब लोग अपने अपने काम से लगे हुए हैं और मैं यहाँ पर कितनी बदकिस्मत हूँ। वह अपने घर से भागने का प्लान बनाती है और मौका देखकर अपने घर से बाहर भाग जाती है, क्योंकि वह बहुत ज़्यादा बीमार थी और उसके चेहरे की थकावट से अंदाज़ा हो रहा था। उसको पता नहीं था कि वह कहाँ जा रही है, बस वह चलती जा रही थी और वह चलते चलते एक जंगल में पहुँच गई। थोड़ा सा आगे चलने पर उसकी नज़र एक झरने पर पड़ती है, जो कि बहुत खूबसूरत था। उसका पानी बिल्कुल साफ था, जैसे कि इंसानों की पहुँच से यह झरना बहुत दूर हो। यह देखकर उसके उदास चेहरे पर थोड़ी सी खुशी आती है। वह झरने के पास जाती है और उस झरने का पानी पीती है और उससे अपना मुंह धोती है। तभी उसे झरने से अचानक रोशनी निकलने की आवाज़ आती है। मैं एक जादुई झरना हूँ और मैं सिर्फ उन्हीं लोगों को नजर आता हूँ जिनके साथ जुल्म होता है। तुमने मेरे झरने का पानी पिया है और तुम्हारे पानी पीने से मुझे सब पता चल गया है कि तुम्हारे साथ क्या हुआ है और अब मैं तुम्हारी मदद करूँगा। क्या जादुई झरना? बहुत बहुत शुक्रिया, लेकिन तुम मेरी मदद कैसे करोगे? कैसे कर सकते हो? मैं तुम्हें कुछ झुमके दे रहा हूँ। तुमको इन झुमकों को पहन के रखना है और इनको उतारना नहीं। जब भी तुम्हें कोई चीज़ चाहिए हो तो सिर्फ तुम उसके बारे में सोचना। उसके बाद झुमके पानी में तैरते हुए लड़की की तरफ आने लगते हैं। वह उन झुमकों को उठाती है और अपने कानों में पहन लेती है, जिसके पहनने से उसकी तबीयत बिल्कुल सही हो जाती है और उसका बुखार बिल्कुल सही हो जाता है और कानों में चमकने लगते हैं। इसके बाद वह झरने का शुक्रिया अदा करती है और शहर की तरफ निकल जाती है। उसके बाद वह थोड़ी दूर चली जाती है। वह कुछ समय बाद अपने झुमकों पर हाथ रखती है और एक अच्छे से घर के बारे में सोचती है। थोड़ी देर बाद वहीं पर एक सुंदर सा घर बनकर तैयार हो जाता है। उसके बाद वह खाने के बारे में सोचती है। तभी कई प्रकार का स्वादिष्ट भोजन तैयार हो जाता है। यह देखकर वह बहुत खुश होती है और पेट भरकर खाना खाती है। पहली बार वह पेट भरकर खाना खाती है। आहिस्ता आहिस्ता वह इस शहर में अपनी ज्वेलरी स्टोर खोल देती है, जो कि बहुत बड़ा और बहुत खूबसूरत होता है और उस ज्वेलरी स्टोर में ग्राहकों की बहुत भीड़ होने लगती है। उसका ज्वेलरी स्टोर बहुत अच्छा चलने लगता है और वह हंसी खुशी के साथ रहने लगती है।